अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है और आप भी सोच रहे हो मैं किससे उधार मांगू, तो ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि सरकार की एक स्कीम में, पीएम अंशोधन स्कीम में ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इसमें 15,000 की जरूरत है, 25,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 रुपए की जरूरत है, ये डायरेक्ट सरकार पैसा आपके अकाउंट में जारी कर देगी। कोई काम करना है, कोई व्यापार करना है, यह पैसा सरकार सीधे आपको देती है। तो किसी से उधार मत मांगो, किसी का एहसान मत ला दो, और ये पैसा आप ले सकते हो, आराम से अपने काम को निपटा सकते हो। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया, जिसमें वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। जी हाँ। और अब यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले जो थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहीं पर क्लिक करोगे तो जो एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस एप्लीकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से देखिए पेज आ जाएगा। जी हाँ। और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ। मोबाइल नंबर देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है, सेम कैप्चा यहाँ पे आपको डाल लेना है। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन, इसी रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद जो वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब देखिए आपके सामने दोस्तों इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। सबसे पहले नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा और एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। जी हाँ। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे डाल लो। जैसे मैं यहाँ पर नाम को डालता हूँ, नाम को देने के बाद उनके फादर जी का नाम को देना पड़ेगा। जो भी उनके फादर जी का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ सुरेश, इनके फादर का नाम है, मैंने डाल लिया। उसके बाद इनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिए। ये डाटा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं भर रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिट स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पर आप मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक रहने दीजिए। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखिए दिख जाएगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जेंडर पे क्लिक करने के बाद आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, आप फीमेल हो तो यहाँ पर फीमेल पे क्लिक करिए। जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ। यहाँ पे लिखा है आर यू बैंडिंग इन द सेम स्टेट, अगर आप इसी स्टेट के हो तो इसे ऐसे इस पे क्लिक करना है, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद पीडब्ल्यू, अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस करिए, अगर दिव्यांग नहीं हो तो इसे ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया था शुरू में, जब आप ओटीपी डालोगे तभी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर लिया तो वोटर नंबर देना है। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ। नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ। अब अगर आपकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर शादी आपकी नहीं हुई होगी, अगर सिंगल होगे तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी, इसे ऐसे छोड़ देना है। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस को देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका हाउस नंबर है, यहाँ पे क्लिक करके अपना हाउस नंबर को डाल लेना है, जो भी हाउस नंबर है। उसके बाद जो भी आपका विलेज है, यहाँ पर क्लिक करके अपना ग्राम का नाम को डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी एरिया है, एरिया का नाम दे भी सकते हो, न तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट पर क्लिक करके आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। जी हाँ। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब जो भी आपका करंट एड्रेस है, यहाँ पर आपको नीचे करंट एड्रेस को देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर को देना पड़ेगा। जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो भी आपका विलेज है यहाँ से विलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी एरिया है, एरिया का नाम यहाँ पे दे भी सकते हो, तो अभी से ऐसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ। फिर जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड देना पड़ेगा, नहीं तो अभी से ऐसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैंडिंग एक्टिविटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो आप लाभ लोगे वो किस लिए ले रहे हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये पैसा लोगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि पैसा आप धंधा के लिए लो और धंधा शुरू कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। आप जैसे फल की दुकान शुरू करना है, किचन की दुकान शुरू करना है,
कोई भी सामान आपको बेचना है, सेल करना है, उसकी दुकान शुरू करना है तो बताना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक का आइटम्स मुझे बेचना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा प्लेस ऑफ वेंडिंग पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपकी फिक्स लोकेशन है, फिक्स लोकेशन का मतलब ये है अगर फिक्स लोकेशन पर दुकान आपको चलाना है एक जगह तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको फेरी लगा के सामान बेचना है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो मैं फिक्स लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो भी आपकी जो डेट है वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। फिर आपको थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जी हाँ। फिर जो भी आपकी लोकेशन एरिया है वो यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया बतानी पड़ेगी, जी हाँ। यानी जहाँ पर धंधा शुरू करोगे वो लोकेशन एरिया बतानी पड़ेगी। आस पास की जगह, स्टेट का नाम क्या है, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ये बाकी डिटेल देनी पड़ेगी जहाँ पर आप दुकान खोलोगे, ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, आपकी टोटल फैमिली मंथली इनकम कितनी है, आपके परिवार की इनकम कितनी है, तो मैं यहाँ पे डाल लेते हैं 14,000 रुपये, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में चले आना है। सबसे पहले नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करना पड़ेगा, किस अकाउंट में आपका खाता है, यानी किस बैंक में खाता है, HDFC बैंक में खाता है, PNB बैंक में खाता है, कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, जिस बैंक में खाता है सभी ऑल बैंक यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से आपको अपनी बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड को देना पड़ेगा बैंक का। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ ब्रांच पर क्लिक करके ब्रांच नेम सिलेक्ट कर लेना है, IFSC कोड डालोगे तो ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट आपको रखना है तो यस सभी को रखता है। तो यहाँ पर आप एक रखोगे या फिर दो रखोगे, तो एक पे क्लिक करो, अच्छा रहेगा। जैसे मैंने दो पे क्लिक कर दिया तो दो से हटाकर मैं एक क्लिक करता हूँ, जी हाँ। और उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों जो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या चलाओगे, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी चलाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं फ़ोन पे को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरे में भी क्लिक कर लेते हैं गूगल पे, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को डाल लेना है दोनों जगह। फिर नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए तो इसमें आपको लोन मिलता है, फर्स्ट लोन मिलता है 15,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा है, लेकिन सरकार ने 5,000 रुपये बढ़ा दिया है। और सेकेंड लोन मिलता है 25,000 रुपये का। और थर्ड लोन मिलता है यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये का, सेकेंड 25,000 का मिलता है। तो ये दोस्तों लोन देखिए जो आप लोगे, अगर 50,000 रुपये का लोन लेते हो तो 36 मंथ में ये आपको वापस करना पड़ेगा। अगर 25,000 रुपये लोन लेते हो तो 18 मंथ में आपको वापस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये लेते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ में वापस करना पड़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे, जी हाँ। तो पहला लोन आपको फर्स्ट किस्त मिलेगी, सेकेंड फिर 25,000 की मिलेगी, फिर थर्ड आपको 50,000 रुपये की मिल पाएगी, जी हाँ। उसके बाद ये लोन बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पे क्लिक रहने दो। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, आपको एक लोन की डिटेल देनी पड़ेगी मैंडेटरी। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेफरेंस नेम देना पड़ेगा, जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आप एड्रेस दे भी सकते हो, जी हाँ, अपना जो भी एड्रेस है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको रिलेशनशिप पे क्लिक करना पड़ेगा, जी हाँ। क्लिक करने के बाद किसकी आप डिटेल दे रहे हो, एक लोगों की डिटेल देनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड की, अपने रिलेटिव की, जिनकी भी देना चाहो यहाँ पर आपको दे देना है, जी हाँ। उसके बाद सेकेंड में आना पड़ेगा, यहाँ पर सेकेंड भी डिटेल दे सकते हो, तो आप छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। अब सब डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए सबमिट का आ रहा है, सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद आपकी रिक्वेस्ट बैंक पहुंच जाएगी। फिर आपको विदिन 1 से 1.5 हफ्ते में बैंक जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने सही से अप्लाई किया होगा तो लोन आपका अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सीधे के सीधे आपने जो अकाउंट दिया है उसी में आपका पैसा दोस्तों आ जाएगा, जी हाँ। ये तरीका ऑनलाइन का है। अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी ये लोन ले सकते हो, ऑफलाइन में भी ये लोन मिल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, जी हाँ। बस आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए वेबसाइट के होम पेज पे आपको आना पड़ेगा। वेबसाइट के होम पेज पे आओगे तो यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई लोन का ऑप्शन, यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑफलाइन लोन लेने के लिए थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर आपको आना पड़ेगा हाउ टू अप्लाई में। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन देखिए आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, और एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, इसी अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा और फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा, जी हाँ। बस देखिए नीचे आओगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है व्यू डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करोगे
और यहाँ से फॉर्म पूरा आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी फॉर्म को देखिए प्रिंट करके भरना पड़ेगा और बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन का तरीका है। इस तरीके से भी लोन मिल जाता है। आप चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो, आराम से लोन मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 9% इंटरेस्ट भी लगता है। सुन लीजिए 9% नहीं देना पड़ेगा आपको, 6% इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। केवल 3% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 50,000 रुपये लोगे तो साल का सिर्फ आपको देना पड़ेगा 3,000 रुपये। जी हाँ, ध्यान रखना, इससे ऊपर नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।